सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। आप ही के घर में, दादाजी के घर में, बेहद के बच्चों के घर में सभी बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है। बहुत खुशी हुई सभी बेहद की आत्माओं को देख के। बापूजी का, दादाजी का, सबको ढेर सारा याद प्यार नमस्ते। बहुत सारा आने के लिए, बहुत सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। देखो बेहद की आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं, कितनी जागृत है। अचानक ही ये प्रोग्राम आने का हुआ और मुलाकात हुई सभी बेहद की आत्माओं से। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज हम सब मिल रहे हैं। कहीं हमारी बेहद की आत्माओं को तो पता भी नहीं है कि हमारा ये प्रोग्राम ऐसे अचानक ही बना है। तो बहुत सारे आत्माएं कब से कह रहे थे कि आप मिलिए, प्रोग्राम बनाइए, पर पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि सब जानते ही हैं जिस समय से पूरी दुनिया अभी जा रही है, तो समय के हिसाब से जो भी हो रहा है सब कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है। हमेशा ये बात कही गई है कि ड्रामा का हर सीन जो है वो कल्याणकारी है। जैसे हम अब तो रोज़ लाइव मेडिटेशन में सब मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। हर दिन एक नई स्टोरी, एक नई चर्चा हमारी होती है और ये सभी की जागृति के लिए है। ये मानव कल्याण की जागृति के लिए है। ये आने वाले समय की आत्माओं के लिए है जो अभी तक जागृत नहीं हुई, जिनको अभी मैसेज नहीं मिला और आने वाले समय में वो जागृत होने वाली है। देखो ये जो हमारा YouTube का लाइव चल रहा है, ये आत्माओं की, हमारी सभी आत्माओं को ये एक प्रैक्टिस है। हमें ये टीचर बन के ये हमें प्रोग्राम करना है। जैसे ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर कम से कम 40-50 हज़ार टीचर है और कितने समय से अभ्यास कर रहे हैं वो लोग अपने जीवन का अमूल्य समय। आप वहाँ के कुमार और कुमारियों की बात करें जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, उनकी बात करें, उन्होंने, वो भी बेहद के बाप को मानते हैं। उन्होंने बेहद के बाप के लिए जो है अपना जीवन को समर्पित किया। उन्होंने विश्व कल्याण के लिए अपना जीवन को लगाया। वहाँ पर भी बहुत सारे भाई बहन नए नए पहुँच रहे हैं कि भाई शिव परमात्मा धरती पे आए हैं, हम उनको मिले, जाके उनका ज्ञान सुने, है ना। तो वहाँ पर भी यही कार्य हो रहा है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये सभी हम बेहद की आत्माओं को ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप समझो, आप सब फ्यूचर के टीचर्स हैं। जब आज से 20 साल पहले जब मैं छोटा बच्चा था तब से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। जब से मुझे होश आया तब से ट्रेनिंग होती होती आज हम यहाँ पहुँचे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक बीज रूप आत्मा, जितनी भी बेहद की आत्मा जो ज्ञान सुन रही है, वो अपने जीवन में स्व परिवर्तन के प्रोसेस को आगे बढ़ाए, अपना एक्सपीरियंस को और बढ़ाए, अपनी अंदर की जागृति को और बढ़ाए। क्योंकि जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, वो भी यही है, स्व कल्याण से विश्व परिवर्तन। क्योंकि हर एक आत्मा का एक्सपीरियंस जो है वो है यूनिक। सभी आत्माओं का अपना अपना एक्सपीरियंस है और बहुत ही सभी श्रेष्ठ आत्माएं अपने आप को हमेशा ये जागृति में रखें कि हम यहाँ धरती पे बेहद का कार्य के लिए हम आए हैं और बेहद के कार्य से ही, सिर्फ अपनी नहीं। देखो साधु संत आत्माओं धरती पे जब वो आते थे, जब समाधि लेते थे, सभी विश्व कल्याण के लिए, वो भी विश्व कल्याण का काम करते थे। लेकिन उनकी चीज़ हमें बहुत छोटी लगती थी कि भाई, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ ये चीज़ें नहीं थी, तो उसकी वजह से उनके कार्य छुपे रह जाते थे। बेचारे उनको लोगों का कल्याण करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे घूमना पड़ता था। मंदिर, आश्रम, रात रुक के लोगों को इकट्ठा करके ज्ञान देना पड़ता था। वो भी एक समय अलग था। तो मैंने एक वीडियो सुना, उसमें कहा कि अगर एक व्यक्ति साधु बन जाता है तो इससे समाज को क्या लाभ है। बहुत बड़ी बात है कि भाई एक व्यक्ति साधु बनता है तो समाज को क्या लाभ है। समाज को इतना लाभ है कि एक धरती पर से एक स्वार्थी इंसान कम हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ 2, 4, 5, 10 लोगों को अपना मानता था, वो अब पूरी दुनिया को अपना मानने लगा है। पूरे वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है, सभी हमारे भाई बहन हैं, सभी जीवात्माएं परमात्मा की रचना है।
उन सबके कल्याण के लिए साधु जो है वो अपने बिलीफ को बदलता है, अपनी इच्छाओं को खत्म करता है, अपनी कामनाओं को खत्म करता है, अपनी सोच को खत्म करता है, और वो अपने आप को बदल के एक ऐसे इंसान को वो बनाता है। वो स्वामीनारायण के मंदिर में वो पहली एक मूर्ति वाला फोटो आता है, आपने देखा, जहाँ पे एक व्यक्ति अपने आप को ऐसे छीनी हथौड़ी से बना रहा है, अपने आप को क्रिएट कर रहा है। एक पत्थर शिला है, उसके अंदर आधा व्यक्ति दिखता है, आधा अपने आप को काट रहा है, मतलब वो अपने आप को बना रहा है, अपने आप को शेप दे रहा है। तो हमें भी अपने आप को हर दिन एक नए वर्जन के साथ हमें बनाना है। जैसे सॉफ्टवेयर को डेली अपडेट करना पड़ता है हर 10 दिन 15 दिन में, ऐसे ही हमें अपने नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है, हमें अपने बिलीफ को बदलना पड़ता है, क्योंकि हर दिन हमारे सामने नए कर्म बंधन चुनौतियाँ सामने आती है, और उस चुनौतियों के कारण हम कहीं ना कहीं उससे या तो हम डर जाते हैं, या हम पीछे हो जाते हैं, या अपने आप को भूल जाते हैं। तो हमें ये चुनौतियों को स्वीकार करना है, हमने अपना नया वर्जन बनाना है। मान लो आज आप मार्केट में गए कि भैया मुझे एक मोबाइल दिखाओ, तो वो बोलेगा वो नोकिया वाला चाहिए 1100, जो नोकिया 1100 मॉडल आता था वो वाला चाहिए, या सैमसंग का या आईफोन का लेटेस्ट मॉडल चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, हमें तो भैया लेटेस्ट ही चाहिए, पुराने ज़माने की चीज़ अब नहीं चाहिए। तो वो हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं पुराने ज़माने के, वो अब बदलना होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमें अपडेट करना ही पड़ेगा। ये समय सब कुछ करा रहा है, हमें अपने नॉलेज को अपडेट करना है, अपने बिलीफ को अपडेट करना है, अपने संकल्प को अपडेट करना है, अपनी अंदर की शक्तियों को अपडेट करना है, क्योंकि हर दिन हम अपनी शक्तियों को क्षीण करते जा रहे हैं। सोच के, बोल के, लोगों के प्रति हमारे जो संकल्प, विचार, अच्छी बुरी बातें, हम दिन में कितनी बार हम अपने मन के हजारों लाखों हिस्से कर करके पूरा एनर्जी फैलाते रहते हैं। तो हमें इसका अभ्यास करना है कि एनर्जी को अंदर इकट्ठा करना है, आत्मा की एनर्जी को जगाना है ना? और अपने ऊपर फोकस करना है कि देखो हर आत्मा की अपनी जर्नी है, हर आत्मा की अपनी जर्नी है, और इस जर्नी किसी से कंपेयर हो नहीं सकती। ये व्यक्ति तो बहुत बड़ा बन गया, ये व्यक्ति तो ऐसा बन गया। तो ये सब बातें ये सब सुनो, देखो, लेकिन इससे हमारी जर्नी पे कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समय दोबारा वापस मिलने वाला नहीं है। हम जो कर्म आज अच्छे कर सकते हैं, अगर हम उसको कल के लिए टालेंगे तो कल न जाने हम हो ना हो। हमारा जो भाग्य है हम खुद बनाने वाले हैं। हो सकता है हम अपना भाग्य बना सके, ना बना सके। तो हर दिन हमें अपनी मनसा सेवा से, मन से, मन से, वचन से, कर्म से, बोलचाल से हमें एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी है, ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी है जो हमारे भीतर भी एक महापरिवर्तन को लेके आए और इस विश्व में भी महापरिवर्तन लाए। और ये डेफिनेटली हो रहा है। अभी बहुत सारी आत्माएं रोज हमारा कांटेक्ट कर रही है। अब हमारी ये जो बुक आ रही है लाइफ इन मल्टीवर्स, उसके ऊपर हमें बहुत ही फोकस करना है। और ये जो बुक है वो बहुत ही कमाल की बुक है, बहुत बड़ा कार्य करने वाली है, क्योंकि उसके अंदर अभी तक का ऐसा नॉलेज डाला गया है कि मतलब माइंड ब्लोइंग बुक है। आज तक कोई भी साधु संत महात्मा ने लाइफ इन मल्टीवर्स के ऊपर बात नहीं करी, कोई बोलने को तैयार भी नहीं है, और वो चीज़ हम बुक के माध्यम से दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा समय आने वाला है। हालांकि हमारे धरती के 2 साल हमारे थोड़े वेस्ट हो गए कोरोना के कारण, लेकिन बहुत लोगों की जागृति भी हुई है। पॉजिटिविटी देखो, सबसे पहली तो हमारी पॉजिटिविटी ये है कि हमने खुद ने लाइव मेडिटेशन शुरू की, और उससे हमें जागृति मिली हमारे अंदर। और क्योंकि हमने जो भी आर्टिकल्स पढ़े सुने वो सब हमारे लिए नए थे। भारत के शास्त्रों में इतना गहरा ज्ञान, वेदों पुराणों में इतना गहरा ज्ञान, जो कि हमने हमेशा से इग्नोरेंस में हमने कभी खोला नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं। कितने सारे उपनिषद, केना उपनिषद ने हमने बहुत बढ़िया डिस्कस किया। इंद्र का, जब इंद्र का साक्षात्कार हुआ उस ब्रह्म से, जब वो भी यक्ष रूप में उन्होंने धारण किया, तो कितनी बड़ी बात है कि भाई वो ब्रह्म भी रूप धारण करता है। वो चाहे मनुष्य रूप धारण करे, चाहे वो देवता बने, चाहे दानव बने, चाहे कुछ भी बने, लेकिन वो भी अपने कार्य मतलब मानव कल्याण के लिए वो आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें
अब ये समय आ गया है कि माइंड ब्लोइंग। आज सुबह ही एक मुझे वीडियो मिला करौली सरकार का, जो कि ग्रुप में अब शेयर होगा, जिसमें कहा गया कि 33 मतलब हमारे देवता में पावर ही नहीं है। हाँ, सुना आपने? तो कितनी बड़ी बात, जो बापूजी कितने साल से कह रहे थे, वो बात आज उन्होंने अपने मुंह से कही। और ये बात बहुत सही है कि अगर वो चाहते हैं तो इस दुनिया को बहुत जल्दी बदलते, परिवर्तित करते, पर देवताओं में भी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के बिना परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए उन इंद्र देवताओं को भी धरती पे आना पड़ता है, उनको भी मोक्ष प्राप्त करना हो तो मनुष्य बनना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा हमारा ह्यूमन लाइफ, हमारा मानव शरीर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसी से ही हम अपने मन के माध्यम से, मन ही करता मन ही भोगता, मन ही मोक्ष दिलाएगा, मन ही हमें हायर सेल्फ में लेके जाएगा, मन ही हमें मदद करेगा अपनी आध्यात्म की यात्रा में, आत्मा की यात्रा में। तो जब मन को हम कंट्रोल करेंगे, हम जब इच्छाएं, वासनाएं, कामनाओं को कंट्रोल करेंगे, तब हमारी जागृति होगी, तब हम जो है ब्रह्म समान बनेंगे। बापूजी ने तो कितने समय से सभी बेहद की आत्माओं को बताया कि तुम सब बेहद की परम 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 महान आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, जागृत आत्मा हो, परम लाइट, परम प्रकाश तुम्हारा अस्तित्व है। लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए हमें धीरे 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 प्रूफ मिले, उसको हम समझाने के लिए, सबके अंदर ये जागृति लाने के लिए हमारे समय लगा। और वो समय से अब धीरे 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 पूरे मानवता के अंदर हमारा जो कार्य है, आज भले लोगों को लगे कि भाई स्लो चल रहा है या कम लोग हैं, लेकिन ये ही कम लोग जो हैं जब फरिश्ता रूप धारण करेंगे, जब परम प्रकाश का रूप धारण करेंगे, तो विश्व में ये नया प्रकाश पहुंचेगा। और उस वक्त, क्योंकि देखो समय, आज आप देखो कि योगा, बाबा रामदेव जो योगा कराते हैं, मैं उनका हमेशा उनको एंडोर्स करता हूँ, समर्थन करता हूँ, उनको आगे बढ़ाने का संकल्प हमारा है। तो मोदी जी ने योग को पूरी दुनिया में पहुंचाया, लोगों ने योग को समझा। लेकिन अब जो समय आ रहा है, योग के साथ साथ आत्मा की जागृति का ज्ञान, आत्मा को जानने का ज्ञान, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसका जो ये ज्ञान है, ये पूरा दुनिया तक अब पहुँचे। जैसे बीके शिवानी ने पूरी भारतवर्ष और बाहर जो भी ज्ञान में ढूंढने वाले लोग हैं, उन सबको अपना संदेश पहुंचाया, कैसे अच्छा जीवन जीना है, किस तरीके से परमात्मा को याद करना है। तो ये बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा कार्य बहुत विशेष है। हमारा कार्य सिर्फ इस पृथ्वी से रिलेटेड नहीं, हमारा कार्य इस सोलर सिस्टम या ब्रह्मांड से रिलेटेड नहीं, हमारा महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड से रिलेटेड नहीं। हमारा कार्य तो पूरे मल्टीवर्स, पूरा मृत्युलोक, जो बापूजी ने हमें बताया कि पूरा मल्टीवर्स हमारा ब्लैक डॉट बन चुका है, उसको हमें जागृत करना। और आप देखो कि विदेशों में इतने सारे लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, 3D से 5D की चर्चा कर रहे हैं। वो लोग एक नए लेवल की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात वो लोग कर रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं वाइब्रेशन यहीं से जा रहे हैं, क्योंकि अभी मानवता अभी उस लेवल पे जागी नहीं है। अभी तो हमारे यहाँ मुश्किल से एजुकेशन पहुंच रहा है, एक भौतिक जगत का एजुकेशन, अलग अलग भाषाएं सीखी जा रही है, कंप्यूटर को समझा जा रहा है, और धीरे धीरे मानवता अब जाग रही है। तो ये टेक्नोलॉजी इसमें डेवलपमेंट करा रही है, लोगों को जगा रही है, लोगों को समझा रही है। अब जब लोगों के पास, हर एक के पास स्मार्टफोन होंगे, तब वो अंदर खोजेंगे, जो चाहिए वो चीज़ मिलेगी उसे। और वो समय अब आया है कि मानवता को एक साथ में सबकी जागृति है। पहले तो क्या था कि बहुत लिमिटेड ज्ञान, बहुत लिमिटेड लोगों के पास था। अब एक साथ में बहुत सारे आत्माएं जागृत हुई, बड़े अच्छे अच्छे साधु संत, सबको बूस्टअप मिला, वो सब आगे बढ़ रहे हैं, चाहे बीके के हो, चाहे कहीं के भी हो, लेकिन मानव जात को जगाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और ये समय अब एक नई सदी शुरू हो रही है 2021 में। ये कोरोना के कारण लेट हुआ, लेकिन अब जो समय है साइंस का समय है। साइंस इतनी जल्दी लोगों को जागृत करेगा, इतनी जल्दी ऐसे ऐसे पर्दे उठाएगा जो अभी मानव का मन पहुंच नहीं सका, मानव की बुद्धि पहुंच नहीं सकी। ऐसी ऐसी पर्दे खुलेगी, ऐसी ऐसी परतें खुलेगी, और
पूरा मानव जाति जो है वो जागेगी। तो इसीलिए जो हमारा ये डेटा तैयार हो रहा है, हमारी पूरी लाइब्रेरी तैयार हो रही है, हम सबके पॉजिटिव वाइब्रेशन तैयार हो रहे हैं। डेली जो हमारे 300-400 लोग आते हैं लाइव मेडिटेशन में, ये बहुत बड़ी जागृति की ओर हमें लेके जा रहे हैं। और आने वाले समय में बहुत जुड़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में मतलब नेगेटिव लोगों के कारण धरती पे नेगेटिविटी भी बढ़ेगी और पॉजिटिव लोगों के कारण पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। तो 33 कोटि देवताएं जो इस वक्त मनुष्य बन गए हैं, जो जागृत उनकी हुई नहीं है, वो अपने आप को जानते नहीं है, वो आने वाले समय में जागेंगे। हो सकता है उनकी आत्माएं एज अ मनुष्य रूप में अभी छोटे लेवल पे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन है तो आत्माएं बहुत पुरानी। तो ये आत्माओं की जागृति का समय अब वो शुरू हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे ज्ञान में जागृत हो रहे हैं और वो अपने अस्तित्व को जानते हैं, वो खोजेंगे और खोज रहे हैं। लेकिन हमारा और उनका थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन जागृति शुरू हो चुकी है। कई बहुत ही अच्छी आत्माएं जब जुड़ती हैं तो उनके जब वो हमें देखती हैं तो उनके वाइब्रेशन भी हम तक पहुंचते हैं, और जब उनके वाइब्रेशन हम तक पहुंचते हैं तो हमारे अंदर और शक्तियां जागती हैं। क्यों? क्योंकि हम तो आए तो उन सभी के लिए हैं। हम अगर ठंडे हो गए तो उनको कौन जगाएगा? हमारे वाइब्रेशन उनको प्रभावित नहीं करेंगे तो वो बेचारे मुरझा जाएंगे। तो हमें अपनी शक्तियों को हर दिन बढ़ाना है। जितनी हर दिन अपनी शक्तियाँ बढ़ेगी, हमारे वाइब्रेशन और स्ट्रांग होंगे, हमारी मन की शक्तियाँ और पावरफुल होगी, और मन की तरंगे जो है पूरे विश्व में फैलेगी। अभी तो मन की तरंगों के ऊपर तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कोई इसे जान पाए। अभी तो कोई ऐसा संभवतः ऐसे कोई साधन नहीं बने कि मनुष्य के मन की वाइब्रेशन, उसके संकल्प, उसके विचारों की शक्ति को नाप पाए। ऐसी चीजें जब निकलेगी तो ये माइंड ब्लोइंग होगा। आज जो मनोरोग दुनिया में फैल रहे हैं, जो लोग दुखी हो रहे हैं, उसका रियल रीजन लोगों को समझ में आए तो कितना मजा आए। जैसे कल हमने 2 दिन में जो स्टोरी चर्चा की, वो सांप ने छोटे बच्चे को काटा और सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उसने कहा भाई मैंने इससे प्रेरित हुआ, वो बोले मैं इससे प्रेरित हुआ, वो मृत्यु की देवता से प्रेरित हुआ, वो बोले हम तो काल से प्रेरित हैं। भाई हम सब खुद से प्रेरित हैं। ये क्या प्रूफ मिला आपको? हम सब खुद से प्रेरित हैं, कोई हमें प्रेरित करने वाला नहीं है। हम खुद से, खुद की आत्मा से हम प्रेरित है। तो आपको ये लाइफ इन मल्टीवर्स की एक सैंपल आपको दिखा रहे हैं, सबने नहीं देखा होगा। तो एक छोटा सैंपल हमारे पास आया है जो कि हमारे भाई बॉम्बे से लेके आए हैं। तो अब ये बुक बहुत ही जल्दी प्रकाशित होने वाली है। ये हमारी ड्रीम बुक है और ये आने वाले समय में पूरे संसार को हिलाने वाली बुक है। हाँ, बहुत अच्छी है। और जब ये इंग्लिश में आएगी तो पूरे दुनिया तक जाएगी, क्योंकि इसमें जो बात है, इसकी जो सिर्फ कोई अगर इसकी क्या बोलते हैं सब्जेक्ट का जो लिस्ट पढ़ ले, अनुक्रमणिका जिसे बोलते हैं विषय की सूची, अगर ये विषय की सूची का सिर्फ इतना पढ़ लेगा, डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ टॉपिक उसके सब्जेक्ट उसको मिल जाएगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है। तो इसके अंदर और भी चीज़ें बाहर आने वाली है, जैसे यूएफओ है, इसके अंदर एलियंस के बारे में बताया, यूएफओ के बारे में, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पारलौकिक दुनिया से ना हो। यहाँ ये बुक पारलौकिक दुनिया का रहस्य है वैसे देखा जाए, क्योंकि मल्टीवर्स है क्या, वो तो पारलौकिक है ना, लौकिक से परे की दुनिया है। क्योंकि अभी हम नहीं देख पा रहे, इसीलिए वो लौकिक से ऊपर पारलौकिक है। तो यही बात कमाल की है कि अभी हम जो देख रहे हैं वो अब जब नए कैमरे आएंगे नया यूनिवर्स देखेगा, फिर उसे आगे फिर नया मल्टीवर्स देखेगा। तब तक इस मानव सृष्टि पे क्या क्या होगा वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये पूरी पारलौकिक पढ़ाई इसके अंदर है। ये हद और बेहद की दुनिया को जगाने के लिए है। सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत में रहने वाली इन तमाम आत्माओं के लिए ये है। इसके पीछे बहुत ही हमने बढ़िया टॉपिक लिखे हुए हैं, कवर किए हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो ये बुक बहुत ही अमेजिंग है और आने वाले समय में लोगों के लिए बहुत जागृति का कारण बनेगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरी इंडिया की जहाँ जहाँ पर ये हिंदी समझी जाए, वहाँ पर जो लोग हिंदी समझते हैं उनकी मतलब जो पुस्तकालय होती हैं, जो इसको लाइब्रेरी कहते हैं, हर लाइब्रेरी में एक बुक हमें पोस्ट कर देनी चाहिए।
ताकि वहाँ के लोग भी देखें कि भाई ये है क्या चीज़। और ये क्योंकि बापूजी के साधु संत हैं, उनके हिसाब से, जिस फोटो के हिसाब से, तो वो कहे कि भाई ये संत क्या कहना चाहते हैं, ये क्या है ये मल्टीवर्स, और आज तक कोई बोल नहीं रहा है। तो इसी को पकड़ के एक बार इसको जरूर देखेंगे। तो पूरे भारत में या बाहर में जो भी हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश लाइब्रेरी में भेजेंगे, हिंदी वालों के लिए हिंदी में भेजेंगे। तो ये काम बहुत बहुत बड़ा है और आने वाले समय में होगा। और हमने तो इसको PDF बना के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करने का हमने बहुत बड़ा प्रयास किया है, ताकि इसमें किसी को कोई खर्चा भी नहीं करना है, लेकिन उसकी आत्मा की जागृति हो। क्योंकि अभी हमारे भारत देश में ऐसा समय चल रहा है कि कई आत्माएं पैसों की वजह से बुक खरीद नहीं सकते हैं, या उनके पास इंटरनेट का डेटा भी कम है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रिचार्ज के लिए भी बहुत पैसे कम हैं, लेकिन वो ज्ञान सुनना चाहते हैं, वो दूसरी चीज़ें नहीं सुनते, सिर्फ ज्ञान सुनते हैं। क्योंकि डेटा, अब तो जियो आने के बाद तो बहुत फ़ायदा हो गया हमारे देश में, लेकिन उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास है। देखो, बापूजी हमेशा सभी जीव के कल्याण के लिए बोलते हैं, हर आत्मा के कल्याण के लिए बोलते हैं। उनका मकसद ये है कि कोई रह ना जाए इस धरती लोक में। कितना बड़ा फोकस है, कितना बड़ी उनकी सोच है, कितने उनके उच्च विचार है कि भाई कोई रह ना जाए इस आत्मज्ञान की प्रोसेस में। आत्मज्ञान और फिर ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के बाद फिर शिव, महाशिव, परम महाशिव, उनके रियल स्वरूप को जानना, उनको मानना, उनको पहचानना। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो कि हमें मृत्यु से पहले पहले पूरी करनी है, हर आत्मा को। बेहद की आत्माएं तो श्रेष्ठ है, लेकिन जो अब जाग रही हैं, जो आने वाले समय में जागने वाली हैं, उन लोगों की ये बात है। तो उन सभी की आत्माओं का कल्याण हो, क्योंकि अगर ये समय से पहले ये जागृति नहीं आई तो धरती पे तो समय अभी तो बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जो नेगेटिव आत्मा है वो धरती पे क्या क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। और ये बहुत बड़ी दुख की बात है, नेगेटिविटी जो इस वक्त दुनिया में जो बुरी आत्माएं फैला रही है, उनको रोकने के लिए हमें युद्ध करना है। युद्ध मतलब विचारों का। हमारा महाभारत की लड़ाई हुई फिजिकल, लेकिन हमारी यहाँ जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा है विचारों का परिवर्तन। हमारा है नेगेटिव जो एनर्जी, हर दिन प्रतिदिन जो लोग बार बार नेगेटिव सोच सोच के वायुमंडल को खराब कर रहे हैं, जो ये रियल में जो ग्लोबल वार्मिंग कही जा रही है वो तो फिजिकल लेवल पे हो रही है, लेकिन जो विचारों की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो विचारों की नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, उसको रोकने का ये प्रयास है। तो पॉजिटिव के ऊपर फोकस करना, पॉजिटिविटी पे फोकस करना, अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखना, कोई भी कीमत पे हमारी पॉजिटिविटी खत्म ना हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो। आपके आसपास आने वाले आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपकी मन की स्थिति खराब करे, वो ना कर सके, वो आपका चैलेंज। कोई भी आके तुम्हारे पास बैठ के कुछ भी बोलने लग जाए और तुम उसकी बात सुन के सिर पकड़ के बैठ जाओ, तो ये चैलेंज है कि आपको उसकी बात मन पे नहीं लेनी, उसकी बातों को फोकस नहीं करना है। यही चैलेंज है मन को संभालने का। जैसे ही उसकी बात शुरू हो, तुरंत आपको तुरंत ही आर्ग्यूमेंट देना है, भाई मेरे पास समय नहीं है सब सुनने का, है? मैं एक ही जन्म के लिए हूँ धरती पे। आज तक आपने कितने लोगों को बताया ये बात? बोली कभी किसी ने? आपकी हिम्मत नहीं हो रही ये बात बोलने की, यही गलत बात है। आपको खुल के बोलना चाहिए कि भाई मैं धरती पे यही जन्म मेरा आखिरी है। हाँ, तुम्हारा हो सकता है 100-200 होने वाला हो, लेकिन मेरा ये आखिरी जन्म है और मुझे अपने कर्म बंधन पूरे करने हैं। मुझे नेगेटिविटी नहीं बढ़ानी, ना ही कर्म करना है, ना ही सोचना है। एक बार बोल के तो देखो। अरे 10 लोगों को बोल के देखो, वो आपकी तरफ ऐसे देखेगा कि ये तो भाई साधु संत कहाँ से आ गया। लेकिन ये आपको करना है, ये चैलेंज है सबके लिए, ठीक है? इसको एक्सेप्ट करना है और आपको 10 लोगों को जरूर सुनाना है, ताकि उसको भी लगे कि भाई क्या खा के आए आज सुबह सुबह। आई बात समझ? तो ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा निश्चय है, विश्वास है कि हमें ये जीवन मृत्यु से बाहर निकलना है। उनका जीवन में लक्ष्य हो ना हो वो उनका प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम तो है कि मैं धरती पे क्यों, मैं 5 तत्व की दुनिया में क्यों, ये मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं प्रॉब्लम क्यों लेके आया हूं? मैं विश्व कल्याण के लिए आया। ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं, तो ये मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं यहां हूं और मुझे ये कर्म करना है। सिंपल सी बात है। तभी तो मन आपका बदलेगा ना।
मन को अगर नहीं बदलोगे तो मन क्या करेगा? मन तो पड़ोसी आके कुछ बोलने लग गया तो आप तो फिर मन तो उसका पक्का दोस्त हो जाएगा, वो तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो यही तो परिवर्तन है, यही तो मन को बदलना है, यही तो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है, यही तो तर्क बुद्धि बार बार मन को देगी, तभी मन कंट्रोल में आएगा। कृष्ण अर्जुन को कह कह के थक गए कि भाई तू अपने मन को संभाल ले, मन को संभाल ले, मन को संभाल ले। ये सभी लोग जो जिंदा है सब मरे हुए हैं। तो ये हमें भी सीखना है, समझना है कि ये हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत बार भाई बहन मम्मी पापा सब मिले, लेकिन फिर बेचारे वो भी मृत्यु लोक में और हम भी मृत्यु लोक में। अब हम जागे तो हमारे पूर्वज की पूरी डेस्टिनी, जो पूरी पीढ़ी है हमारी, वो सब जागे। जिस पीढ़ी में हमने जन्म लिया, हमारे खानदान में दादा परदादा पर 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 दादा, जितने भी आत्माएं जो सूक्ष्म जगत में घूम रही है, जो अभी धरती लोक पे अपने घरों में बैठी हुई है, वो उनकी जागृति हो नहीं पाई, उनकी जागृति तो कौन करेगा? जो जागेगा वो करेगा। तो हमें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि मन का चैलेंज, बुद्धि का चैलेंज, ज्ञान का चैलेंज। तो ज्ञान हमें अपने आप को जागृत करने के लिए अपने अंदर चलाना पड़ेगा। किसी के प्रभाव में इसलिए नहीं आना कि जिसके प्रभाव में आओगे, जिसका संग लगाओगे, उसका रंग लगने ही वाला है। कृष्ण ने अर्जुन को 100% यही बात बोली, जिसको ध्याओगे उसी को पाओगे, जिसके साथ बैठ के चर्चा करोगे उसी की तरह बन जाओगे। इवन किसी के ओरा में आते ही उसका रंग, संग का रंग लगने लगता है, उसको देखते ही उसकी वाइब्रेशन आने लग जाते हैं। जैसे कोई नेगेटिविटी से हमेशा भरा हुआ इंसान हो, आप उसको देखो तो क्या होगा? अरे मेरा दिन खराब हो गया, कहाँ इसका मुंह देख लिया। क्यों? क्योंकि उसकी छवि, उसके वाइब्रेशन अभी तक आपके पास आ रहे हैं। लेकिन कोई पॉजिटिव व्यक्ति का वाइब्रेशन, अब उसके संगत में जाओ तो कितना आनंद आए, अरे वाह इसको मिलके बड़ा आनंद आ गया, उसको देख के मजा आ गया। हम ऐसी पॉजिटिव आत्माओं का दर्शन करते हैं, हम घर में फोटो लगाते हैं उन देवी देवताओं के जो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। हम बुरे लोगों के घर मोबाइल में फोटो नहीं रखते, घर में कहां से छापेंगे? तो यही बात है कि हम नेगेटिविटी को मन से एक्सेप्ट ही नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी हमारी आदतें हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे कान रस है जो हमें उसकी ओर लेके जाते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं। उन लोगों में कोई 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 रस नहीं है, वो तो सिर्फ इस भौतिक जगत को देख के उसमें आनंद की प्राप्ति के लिए है। और ये आनंद कितने सेकंड का, कितने मिनटों का, ये सब जानते हैं। तो जो आध्यात्म की यात्रा में सबसे पहली यात्रा हमारी मन की, मन को जब हम योग करते हैं तो मन की सभी इंद्रियों को शांत करना, शरीर की सभी इंद्रियों को शांत करना, अपने पूरा जो ध्यान है वो मन से उठाना, शरीर से उठाना, पूरे सभी आसपास की जगहों से मन को उठाना, पूरी इंद्रियों से मन को उठा के आत्मा में लगाना। ये है योग। होता क्या है कि हम बाहर से घंटी बजी तो हम बाहर गए, बाहर ध्यान चला गया, बाहर से आवाज आई हमारा वहां चला गया, किसी ने कुछ हरकत की हमारा ध्यान वहां चला गया। यही तो हमारा ध्यान भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है और आत्मा पे टिकता नहीं है। यही बड़ी मुसीबत है कि आत्मा में हमारा ध्यान टिकता नहीं है। जिनका ध्यान आत्मा में टिकेगा वो अपने अंदर से वो पावर को बाहर निकालना शुरू करेगा। तो जो आत्मा पे फोकस करता है, क्योंकि जहां पे हम फोकस करते हैं वहीं से एनर्जी निकलती है। तो ये साइंस का, ये आध्यात्म का प्रिंसिपल समझ लो आप। तो ध्यान हमें अपनी आत्मा की जागृति में, और अपनी आत्मा में कोई कमी नहीं है। जब हमें बता दिया कि तुम ब्रह्म समान आत्मा हो, तुम बेहद की आत्मा हो, तुम्हारे अंदर अनंत सूर्यों की शक्ति है, तो प्रश्न एनर्जी का तो है ही नहीं। प्रश्न ये है कि हम उस पर फोकस नहीं करते। एनर्जी भरपूर है, हर एक के पास है, लेकिन ये मन हमें बार बार विवश कर देता है, सुख और दुख में फंसाता रहता है। ये मेरा आ गया, ये मेरी आ गई, ये मेरा आ गया। तो देह और देह के संबंधी उस आत्मा के ऊपर फोकस नहीं करते। यही सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम आत्मा पे फोकस नहीं करते, और हम ये फोकस अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते कि तुम हर एक की आत्मा को देखने का प्रयास करो। ऑब्वियसली कि जब हम एक धरती लोक में, मृत्यु लोक में इस जगह पे रहते हैं जहाँ पे वायुमंडल इस तरीके का बना है, तो हम क्योंकि हमारी आंखें फिजिकल है, क्योंकि हमारी इंद्रियां फिजिकल है,
तो फिजिकल मतलब ये 5 तत्वों की दुनिया की बनी है, तो ये इसी की ओर अट्रैक्ट होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब थाली में हलवा पूड़ी है, अगर हमने देख लिया तो हमारा फोकस तो जाएगा, है? हमारी आंखों ने देख लिया, अंदर मैसेज दे दिया कि भाई ये तो बहुत स्वादिष्ट है, तो पूरा फोकस उधर जाएगा। लेकिन वहां पे गोबर पड़ा हो तो दोबारा देखोगे? नहीं देखोगे। तो हमने क्या मन में डाल दिया कि ये तो बड़ी मस्त चीज लग रही है, तो फिर मन का काम क्या है? अट्रैक्ट होना। इंद्रियों का काम क्या है? मुंह में अपने आप पानी आ जाएगा जब इतनी बढ़िया चीज सामने रखी हो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि 5 तत्व की इंद्रिया तत्वों से बनी हुई है, और तत्व की हर चीज से अट्रैक्ट होगी ही होगी। मैं अगर आधे किलो की सोने की चेन पहन के बैठूं तो सबका ध्यान उसी के ऊपर होगा कि वाह क्या चेन पहनी है, कहाँ से ले आए, है ना? तो कहने का मकसद ये है कि हमारी इंद्रियां 5 तत्वों की बनी है और उसी में ही जाएगी, ये पक्की बात है। लेकिन आपको उसका लगाम पकड़ पकड़ के लेके आना है, लगाम पकड़ पकड़ के कि नहीं ये झूठ है, ये खत्म होने वाला है, ये पेरिशेबल खत्म होने वाली चीजें है, ये स्थायी नहीं है। हर चीज जो हम देख रहे हैं कुछ स्थायी नहीं है। 15 साल पहले ये कुछ नहीं था, अब ये बन गया, हो सकता है आगे 15 साल बाद ना हो। हर चीज बदलने वाली है, ये हमें याद रखना है। हम भूल क्यों जाते हैं? भूलने का कारण हमारा ज्ञान, भूलने के कारण हमारी हैबिट हमने फालतू की चीज़ों की हैबिट बनाई, अच्छी चीज़ों की हैबिट नहीं बनाई। हमने पॉजिटिविटी की हैबिट नहीं बनाई, हमने अच्छी सोच की हैबिट नहीं बनाई, हमने आत्मा को जगाने की हैबिट नहीं बनाई। इस हैबिट को बदलना है। सतो प्रधान हमारे गुण थे, गुण है। सतो प्रधानता हमारा ही, हम खुद ही है, हमारे अंदर है नहीं, हम खुद ही है। हमारा जो तत्व है, परम तत्व, परम प्रकाश, ये 100% सतो रजो तमो से भी परे परम 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 सत्व गुण है। उस परम 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 सत्व गुण को जगाने की ये हमारी कोशिश है, हमारी परम 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 बुद्धि है। ये बुद्धि तो भौतिक जगत की है, ये बुद्धि तो लौकिक नॉलेज की है, लेकिन हमारी जो बेहद की बुद्धि है वो परम 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 है। तो हमें ये सोचना है कि मेरी जो आत्मा है वो परम प्रकाश की है, परम लाइट की है, और मैं ये मन बुद्धि और संस्कारों से परे हूँ। हो सकता है कुछ समय के लिए आपके सामने चुनौती आ जाए, हो सकता है आपके मन के अंदर कोई चीज देखी तो टेम्पररी लालच आ जाए। ये मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, यह मनुष्य शरीर का स्वभाव है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, हार्मोन्स चेंज होंगे, उम्र बदलेगी, सब कुछ होने वाला है लाइफ में, सब कुछ होने वाला है। जब आप उम्र की हाईएस्ट लेवल पे जब पहुंचेंगे, आपका मन बुद्धि संस्कार सब बदल चुका होगा। लेकिन जब आप उस उम्र से निकलेंगे तो आपके पास ये चैलेंज है कि आप किस तरीके से अपने मन को बदल रहे हैं, आपकी आत्मा को कैसे आप जागृत कर रहे हैं, किस तरीके से आप कर्म को हैंडल कर रहे हैं, कर्म से डील कैसे कर रहे हैं। कल जैसे वो उसके अंदर हमने बात करी ब्राह्मणी की कि उसका जिसका बेटा मर गया, छोटा सा बालक, उस माँ को कितना दुख हो रहा होगा, लेकिन वो ज्ञानी थी। उसने क्या बोला कि अब ये सांप ने काटा है तो वापिस तो आने वाला नहीं है, अब वो वापिस तो आने वाला नहीं है, अब शोक को हमें यहीं खत्म करना चाहिए। लोगों के शोक खत्म नहीं होते, और दिव्य आत्माओं का तो कोई शोक नहीं होता। तो ये तो बहुत कम समय के लिए हम सब धरती पे हैं। शोक तो दुनिया को बाद में होगा कि ऐसी अच्छी आत्माएं धरती पे आई, हम उनको देख ना पाए, ना मिल पाए, कोई भी कारण से। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम सब वो श्रेष्ठ आत्मा है। यहाँ सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं हो रही है, सभी तमाम आत्माएं जो बेहद की है, जो परम प्रकाश की बनी हुई है, परम लाइट की बनी हुई है। बापूजी कहते हैं ना कि ये तुम्हारे शरीर में तुम हो, इसीलिए तुम्हें अपने आप का पता नहीं है। लेकिन जब हम इस शरीर में नहीं होंगे तब हमारी जो एनर्जी है वो मल्टीपल होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम जीते जी उसकी अभ्यास क्यों ना करें, हम जीते जी अब उस एनर्जी को समझ क्यों ना पाए। ऐसा तो नहीं कि मनुष्य बनने के बाद ये नहीं हो सकता। कितनी सारी दिव्य आत्माएं धरती पे हो गई, कितनी सारी अच्छी आत्माएं धरती पे होके गई, उन्होंने अपने उनके अच्छे गुरु मिले होंगे, उनको उनकी जागृति अच्छी हुई। तो ये चैलेंज हमारा है, हमारे ऊपर ये चैलेंज है कि
कि हम इस चैलेंज को पूरा करें। जो बापूजी ने हमें शिक्षा दी, माँ ने हमें जो शिक्षा दी, उसको हम आगे बढ़ाएं, अपनी अंदर की पॉजिटिविटी को बनाए रखें, अपनी अंदर की जागृति बनाए रखें। जैसे हमने एक स्टोरी में चर्चा किया कि एक दंपति का उनका बच्चा नहीं था, तो उसने रो रो के भगवान से बच्चा मांगा। तो शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा भाई देख, बच्चा तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये तेरा सुख का भी कारण है और दुख का भी कारण है। उसने बोला ऐसा क्यों? कहता बस उसकी आयुष्य 5 वर्ष का ही है। तो बच्चा हो गया तो खुश हो गया कि हाँ चलो हो गया। समाज चिल्ला रहा था, दुनिया चिल्ला रही थी तेरे घर बच्चा नहीं है, चलो भगवान ने दे दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उसका टेंशन बढ़ता गया कि अब क्या, अब ये जो आ तो गया लेकिन ये तो एक दिन जाने वाला है, अब क्या करें। हर दिन टेंशन है, हर दिन स्ट्रेस कि अब इसको कैसे बचाए, क्योंकि ये तो ब्रह्म वाक्य हो गया है कि 5 साल बाद इसको जाना है। तो हमें भी तो पता है कि मनुष्य का शरीर 100 साल का ही तो है। कुछ ही लोग ऐसे जो योग अच्छी तरह जीवन जीते हैं, उन्हीं का ही जीवन 100-125 साल पहुंचते हैं। लेकिन जैसे वो बच्चे का 5 साल पूरा होने की तैयारी हुई, उसके माँ बाप फिर जगह जगह घूमने लगे, ज्योतिषी के पास, साधु संतों के पास, कैसे इसकी उम्र बढ़ाएं, कैसे इसे बचाएं। वो स्टोरी सबने तो सुनी होगी, तो इसको डिस्कस नहीं करता। पर आखिर में उसकी उम्र कैसे बढ़ी, मार्कंडेय ऋषि की उम्र कैसे बढ़ी, शिव जी ने ही उसे ब्रह्मा के 10 दिन का उसको वरदान दिया। तो यहाँ उम्र 5 साल, मतलब ये शरीर के 5 साल की बात नहीं है। वो शरीर तो फिर तो खत्म ही होने वाला है ना। किसका शरीर ब्रह्मा के 10 दिन तक रहेगा बताओ? कोई है ऐसा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर तत्वों का है और ये तत्व की दुनिया सिर्फ ये ग्राउंड फ्लोर मतलब धरती पर है। धरती के ऊपर जाते ही ये शरीर काम करने वाला नहीं है। ये स्पेस में ये शरीर ऐसे काम नहीं कर सकता। फिर वो स्पेस सूट जो पहनते हैं आप देखते ही हैं सब स्पेस वाले, लेकिन वहाँ उनकी भी एक लिमिटेशन है। जैसे वो उससे ऊपर जाएंगे तो फिर उनका भी वो स्पेस सूट खराब हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। फिर इसे एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, दूसरे सोलर सिस्टम में, वहाँ फिर नया वायुमंडल होगा। फिर उनको सोचना पड़ेगा कौन सा सूट सिलवाए इसके लिए, लेदर का सिलाए कौन सा कपड़ा है, कौन से कपड़े का सिलाए, सिल्क का सिलवाए। तो वहां पर भी ये कपड़े नहीं चलने वाले, दूसरे ब्रह्मांडों में ये नहीं चलने वाला है। फिर दूसरे ब्रह्मांड से फिर तीसरे ब्रह्मांड में जाओ, फिर एक नई चुनौती। अरे भाई यहाँ तो और मुसीबत है। वो कौन सा पिक्चर था, स्पेस में वो चले जाते हैं, वहां जाते तो पानी था, वो गिर जाते हैं। इंटरस्टेलर मूवी के अंदर ये बात बताई कि वो लोग ग्रहों पे घूमते घूमते ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उतरते ही पानी होता है। बड़ी मुश्किल से वो जान बचाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं फिर बच जाते हैं। मतलब ये स्टोरी जो एक कल्पना है, रियल में ये हकीकत है। ये होता ही रहा है और चल भी रहा होगा। हमें अभी नहीं, हमें उसका एहसास नहीं, हम अभी मान नहीं सकते क्योंकि हमें प्रूफ नहीं मिलता इसलिए। पर ये कई ग्रहों की ये स्टोरी चल रही होगी। कितनी आत्माएं बेचारी हमारे गैलेक्सी में नहीं होगी, पर दूसरे गैलेक्सियों में, दूसरी पृथ्वियों पे वहाँ के मानव होंगे, वहाँ की वो लोग घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, वो भी अपना सत्य ढूंढ रहे होंगे। ये मतलब ये अजब गजब दुनिया है। ये दुनिया का मतलब कोई ये इस छोर से उस छोर तक कोई नहीं जानता। किसी के पास ये ज्ञान नहीं है उस दुनिया के बारे में। जहाँ से हम आए हैं उसके बारे में किसी के पास ज्ञान नहीं है। जहाँ हमें जाना है उसके बारे में किसी के पास ज्ञान नहीं है। कैसे हमें जाना है उसके बारे में किसी के पास ज्ञान नहीं है। बस ज्ञान तो यही भौतिक जगत का है, इसी में ही बड़े होना है, इसी में ही नाम कमाना है, इज्जत कमाना है, सब कुछ करना है। तो ये इन सब चीज़ों से अब बुद्धि हटानी पड़ेगी। भौतिक जगत तो इसमें कुछ नहीं। अगर आप बड़े बन भी गए, आप श्रेष्ठ बन भी गए, अरबोपति बन भी गए, लेकिन ये शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा। शरीर तो एक टाइम बीइंग है, ये एक व्हीकल है। इसको हमें सही तरीके से उपयोग करना है, इसको स्वस्थ रखना है। इसको शरीर को चलाता है हमारा मन, इसको चलाते हैं हमारा संकल्प। आज देखो बहुत अच्छी बात है कि आज के बड़े बड़े लोग इस बात पे अब एग्री करने लग गए हैं कि अब ये लोग साइंस मानने लगा है कि हमारे शरीर को हमारे संकल्प चलाते हैं। बहुत बड़ी बात कि हमारा संकल्प,
जैसे हमारे तो शास्त्रों में लिखा है इच्छा मृत्यु का वरदान, जिसकी आत्मा में जबरदस्त पावर है, वो चाहे तो ये शरीर में जब तक चाहे वो रह सकते हैं और जब चाहे वो शरीर छोड़ सकते हैं अपनी इच्छा से। और ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने हजारों साल वो जिए, और ऊपर से उनके लिए स्पेशल इंद्रयान लेके भी आया कि तुम्हारा समय हो गया, तो भी उन्होंने बोला भाई तू निकल ले यहाँ से, हम अपने हिसाब से आएंगे, अपनी इच्छा से आएंगे। ऐसे कितने ऋषि मुनि हुए। तो ये हमारा, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो साइंस आज चिल्ला के बोल रही है कि संकल्प हमारे थॉट, हमारे संकल्प जो द सीक्रेट मूवी में बताया, हाँ, वो चीज तो हम पहले से ही जानते हैं, नई बात तो नहीं। लेकिन अब लोगों को, क्योंकि हम सब सनातन को भूल गए, इसलिए हमें लगता है कि हाँ ये तो नई बात है, साइंस वाले बड़े होशियार हैं, ये अच्छी अच्छी बातें सीख के लाएं, लेकिन ये तो पुरानी बात हो गई। तो जो आत्मा की रियल शक्ति है, संकल्प शक्ति, वो संकल्प शक्ति से हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को बदल सकते हैं। यही तो बात है कि हमें अपने मन को बदलना है, हमें संकल्प शक्ति जागृत करनी होगी। और संकल्प शक्ति आएगी कैसे? आत्मा की अथाह गहराइयों से वो पावर बाहर आएगी। और आत्मा की अथाह गहराइयों से पावर कैसे बाहर आएगी? जब हम अपना पूरा ध्यान आत्मा के ऊपर लगाएंगे और जब आत्म स्वरूप में टिकेंगे, जब हम परमात्मा को याद करेंगे, तो प्यार ही पावर है। उसको याद करते ही वो शक्ति आनी शुरू हो जाएगी और हमारे संकल्पों में शक्ति आएगी, हमारे मन में शक्ति आएगी, हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे कर्म श्रेष्ठ हो, क्योंकि बुद्धि भी एक दिन आपका साथ छोड़ देगी। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बुद्धि भी हमें उल्टा सुझाती है, गलत मार्ग पे ले जाती है, और वहाँ जाके ये बुद्धि का, कहते हैं ना, बुद्धि का प्रदर्शन मत कर। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि जो है हमारा साथ छोड़ देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपना खुद का साथ रखें, अपनी खुद की जागृति रखें। और तो हमें ये बात समझनी है कि अपने अंदर जो पॉजिटिविटी की जो शक्ति है उसको हम बनाए रखें। हम अपने अंदर वो जागृति बनाए रखें, परम प्रकाश बनाए रखें, परम लाइट बनाए रखें, अपनी आत्मा को चार्ज करते रहें, अपने मन को हम कंट्रोल करते रहें। जहाँ पर भी हमारा फोकस जाए वहाँ से वापस मुड़ के एक तब अपने ध्यान इधर ले आए। यही प्रैक्टिस है। फोकस जहाँ लग जाता है गलत जगह पे, वहाँ से हमें हटा के यहाँ पे ले आए। लिव इन प्रेजेंट, आज में जियो, अभी में जियो। मोस्टली पीपल जीते हैं कल में, परसों में। कल क्या खाऊंगा, कल कहाँ जाऊंगा, कल का शेड्यूल क्या है, किसको मिलना है, किसको फ़ोन करना है, किसका क्या करना है। तो हम जी रहे हैं कल में, कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा। हाँ, जरूरी भी है, लेकिन कुछ समय के लिए। पूरे दिन ही सोचते रहेंगे कल मैं ये खाऊंगा, अरे नहीं ये नहीं, घर में दाल नहीं है, फलाना नहीं है। ये बात अभी से चालू हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि हमने कल कल कल, भैया वो लाइट चालू रखो, रिफ्लेक्शन आ रहा रिफ्लेक्शन, अच्छा रहने। तो कहने का मकसद ये है कि हम अपनी अंदर की वो शक्तियों को जागृत रखें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि लक्ष्य कभी भूलना नहीं है। लक्ष्य को याद रखेंगे तो ही हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे, क्योंकि लक्ष्य को ही अगर याद नहीं होगा तो हम पहुंचेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। और उस दिन हमने लाइव में चर्चा की थी ना कि एक तरफ अपना ऊंचा लक्ष्य है और एक तरफ खाई है। कई लोग बोलते हैं कि जी हम तो ज्ञान में आके दुखी हो गए, हम तो इसमें दुखी हो गए, हम तो यहाँ जाके दुखी हो गए। तो दुखी करता कौन है? क्या ज्ञान ने आपके घर आके कोई 4 बातें बनाई है? उसने किसी ने कोई बातें बनाई आपकी? नहीं। आपके कर्म बंधन, आप ज्ञान में हो ना हो, आप भक्ति मार्ग में हो या भक्ति भी ना करो, आप नास्तिक हो, तो भी कर्म बंधन आने वाले। तो कर्म बंधन और ज्ञान दोनों ही अलग है। कर्म अपना काम कर रहा है, ज्ञान अपना काम कर रहा है, और भक्ति अपना काम कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारी जागृति होगी, हम अपने कर्मों को समझेंगे, हम अपने, क्योंकि कुछ भी हमारे साथ बिना कर्म बंधन नहीं हो सकता। आज आप सब यहाँ पे है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे कर्म का फल है कि आप यहाँ पे हैं, और यही हमारे अच्छे कर्म। इसलिए अच्छे कर्म करते समय हमें खुशी होनी चाहिए। कभी भी अपने अच्छे कर्म करते समय
हमें कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली वो तो नहीं होता है, क्योंकि अच्छे कर्म करने की शक्ति तो अच्छे लोगों के पास है, तो उनको पछतावा नहीं है, लेकिन उसमें हिम्मत बढ़ानी है। अच्छे कर्म हमें कंटिन्यू करने हैं, बढ़ाने हैं। ऑटोमेटिक बढ़ती है। हाँ बिल्कुल। तो ये ऑटोमेटिक बढ़ेंगे कैसे? जब हम उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, ये हमारी हैबिट हो जाएगी। जब हम योग करते हैं तो हम लगता है कि यार क्या फायदा है इतना ऐसे बैठे, लेकिन नहीं, यही तो हमारी एनर्जी का बूस्टअप है। वो हमें एनर्जी बढ़ानी है, वही आत्मा की जागृति करेंगी। वही आत्मा की जागृति हमें धीरे 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 मन के मौन की ओर ले जाए। सभी दुखों का अंत सिर्फ ज्ञान के पास है। ज्ञान ही सभी दुखों का अंत है। सभी कष्टों का निवारण सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान आने से ही रोग शोक सब खत्म हो जाते हैं। सभी चिंताएं, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव सब खत्म। आज साइंस कहती है कि हमारे 100% रोग सिर्फ मन से हो रहे हैं। बोलो 100%। ज्ञान इज इक्वल टू सॉल्यूशन। हाँ, ज्ञान तो सॉल्यूशन है। ज्ञान का मकसद, ज्ञान ही सॉल्यूशन है। तो ये आज जो साइंस कह रही है कि 100% रोग हमारे मन से हो रहे हैं, और मन का इलाज किसी के पास नहीं। मन का इलाज किसी के पास नहीं, तो मन का इलाज स्वयं के पास है, स्वयं की आत्मा के पास। जो ये समझ ले कि ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं तत्व का हूं, उन्हीं के पास इसका इलाज है, और वही मन का इलाज कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए गीता में क्या कहा? शरीर से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है हमारी आत्मा। तो इसलिए हे अर्जुन, आत्मा का कल्याण। तो आत्मा का कल्याण करना ही हमारा सर्वश्रेष्ठ अंतिम लक्ष्य है, और उसी के ऊपर फोकस करना है। और सिर्फ आत्म कल्याण नहीं, बाबूजी ने आगे समझाया, विश्व कल्याण, हर जीव का कल्याण, पूरे मृत्यु लोक में, मल्टीवर्स में जितनी भी आत्मा है उन सब का कल्याण। ठीक है जी, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेहद की परम शांति। बहुत पावर होगी, बहुत पावर। पावर तो सभी इनबिल्ट है, सबके अंदर इनबिल्ट है। इतनी पावर आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। ऊपर वाले दे रहे हैं, करण करावनहार वो है, हमें वो शक्ति दे रहे हैं, बूस्टअप दे रहे हैं कि हम भी जागे, औरों को जगाएं। अगर हम कल रात को बैठे थे, जितने भी भाई बहन यहाँ पे थे, हम बड़ी बड़ी मजे की। अब इसको बंद करिए। हाँ, हम सब